कुलियंस, आशा है कि आप सभी घर पर कुशल होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हिंदी अध्यापक अशोक कुमार आपके सामने एक नए विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज के इस कालांश में हम महाभारत के विषय में चर्चा करेंगे। महाभारत का विस्तार से वर्णन करने से पहले हम इस कालांश में आपको महाभारत की कथा का संक्षेप में वर्णन करेंगे कि यह कथा किसने लिखी, किसके द्वारा महाभारत की कथा सुनाई गई। इस कथा का संक्षेप में वर्णन इस प्रकार से है। महाभारत की जो कथा है उसमें महर्षि पराशर के पुत्र हुए हैं महर्षि पराशर के पुत्र थे वेदव्यास। बहुत कीर्तिमान, यशस्वी, और उनके द्वारा ही महाभारत की कथा लिखी गई। वेदव्यास के द्वारा महाभारत की कथा लिखी गई। सबसे पहले वेदव्यास जी ने महाभारत की कथा अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ करवाई। महर्षि वेदव्यास के पुत्र हुए हैं कौन? शुकदेव जी। सबसे पहले वेदव्यास जी ने महाभारत की कथा अपने पुत्र शुकदेव जी को कंठस्थ करवाई। बाद में उन्होंने अपने अन्य शिष्यों को ये कथा सुनाई थी। और मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार, मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार किसके द्वारा किया गया? महर्षि वैशंपायन जी के द्वारा यह कथा का प्रचार किया गया। पायन जी के द्वारा इस कथा का प्रचार मानव जाति में वैशंपायन जी के द्वारा किया गया। कहते हैं कि ऐसा माना जाता है ऐसा माना गया है कि इस महाराज परीक्षित के पुत्र में जन्मेजय, महाराज परीक्षित के पुत्र थे जन्मेजय। उन्होंने एक यज्ञ करवाया और उस यज्ञ में के जो सुप्रसिद्ध जो पौराणिक हुए हैं वो थे सूत जी। वो भी उसमें मौजूद थे और सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई थी और उस महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा का प्रारंभ किया। उन्होंने बताया कि महाराज शांतनु के पुत्र, यानी महाराज शांतनु के बाद उनके पुत्र हुए चित्रांगद, उनको राजगद्दी पर बिठाया गया। चित्रांगद की अकाल मृत्यु हो गई और चित्रांगद के बाद राजगद्दी पर बैठे विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य के दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र से के 100 पुत्र हुए हैं जो कि कौरव कहलाए और पांडु के 5 पुत्र हुए जो कि पांडु कहलाए। हस्तिनापुर की गद्दी पर पांडु को बिठाया गया क्योंकि धृतराष्ट्र जो जन्म से अंधे थे। तो कुछ समय पश्चात पांडु जब राजगद्दी पर बैठे थे तो उनके द्वारा एक अपराध हुआ। उस अपराध के प्रायश्चित के कारण उनको जंगल में जाना पड़ा और धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का राजा बना दिया गया। वन में जाने के बाद पांडु की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। वहाँ पर उन्हें 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई।
वो पांचों पुत्र पांडु कहलाए। वन में ही पांडु की मृत्यु हो जाती है और जब युधिष्ठिर और वहाँ जो पांचों पांडव हैं उनका जो पालन पोषण है ऋषि मुनियों के द्वारा किया जाता है। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हो जाते हैं तो ऋषि मुनियों द्वारा युधिष्ठिर सहित सभी पांडव, कुंती व माद्री को सभी जो ऋषि मुनि हैं वो हस्तिनापुर ले आते हैं और भीष्म पितामह के सुपुर्द कर देते हैं। तब भीष्म पितामह ही सभी कौरव और पांडवों की जो शिक्षा दीक्षा का ध्यान रखते हैं और महर्षि द्रोण से, कृपाचार्य जी से सभी वो अस्त्र शस्त्र की जो शिक्षा प्राप्त करते हैं। उस समय जो कौरव और पांडव दोनों के बीच कुछ न कुछ जो वैर भाव रहता था, जिसके कारण भीष्म पितामह ने हस्तिनापुर के 2 भाग कर दिए। एक कुरु राज्य और दूसरा पांडवों को इंद्रप्रस्थ दे दिया गया। उस समय राजाओं में जुआ खेलने की प्रवृत्ति होती थी। पांडवों और कौरवों के बीच जुआ खेला गया। इसमें कौरवों की ओर से उनके मामा शकुनी जुआ खेले, जो कि बड़े ही कुटिल थे, चालबाज थे। और इस जुए में जो पांडवों को हरा दिया जाता है, वो जुए की शर्त थी कि जो भी जुए में हारेगा उसे 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास जाना होगा। जब पांडव इस जुए में हार जाते हैं तो उनको 12 वर्ष का जो वनवास है वो भोगना पड़ता है और 1 वर्ष का अज्ञातवास। जब सभी पांडव इस वन की अवधि को पूरा कर लेते हैं और दुर्योधन से अपने राज्य की मांग करते हैं, तो उस समय दुर्योधन पांडवों की इस मांग को ठुकरा देता है, जिसके कारण कौरवों और पांडवों में एक भयंकर युद्ध होता है, जिसमें सभी कौरव मारे जाते हैं और पांडवों की विजय होती है। और इस विजय के बाद पांडवों के द्वारा कई वर्षों तक राज्य किया जाता है, परंतु बाद में पांडव अपने पुत्र परीक्षित को अपने राज्य कार्यभार संभाल कर द्रौपदी सहित तपस्या के लिए चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये थी महाभारत की संक्षिप्त कथा। तो महाभारत की कथा का संक्षिप्त परिचय दिया और अब हम इस महाभारत के जो प्रथम अध्याय देवव्रत के बारे में जानकारी देंगे कि देवव्रत कौन था, उनके माता पिता कौन थे। एक बार गंगा के किनारे एक सुंदर युवती खड़ी थी। तो वहाँ पर जैसे ही जो महाराज हस्तिनापुर के राजा शांतनु वहाँ पर घूमने गए तो उनका परिचय उस युवती से हुआ, जिसका नाम था गंगा। गंगा के यौवन से महाराज शांतनु बड़े ही प्रभावित हुए और उन्होंने गंगा से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। गंगा ने महाराज शांतनु के सामने कुछ शर्तें रखी, तो शांतनु ने उन सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया। जब गंगा ने अपने पुत्र को जन्म दिया तो वह जैसे ही किसी भी पुत्र को जन्म देती तो वो पानी में बहा देती थी, नदी में बहा देती थी, तो जिसके कारण महाराज शांतनु में बड़ा दुख होता था। इस तरह से गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया, जिसके कारण महाराजा शांतनु के दुख का कोई अंत नहीं रहा। जब गंगा 8वें पुत्र को नदी में बहाने लगी तो महाराज शांतनु से रहा नहीं गया और उसने गंगा को रोक दिया। तब गंगा ने कहा कि महाराज, आपने जो मेरे साथ विवाह के समय शर्त रखी थी आप उसे पूरा नहीं कर पाए, इसलिए मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। और गंगा ने कहा कि मैं इस 8वें पुत्र को बाद में आपको सौंप दूंगी। तो इस तरह से गंगा महाराज शांतनु को छोड़कर चली जाती है। तब महाराज शांतनु उस समय बड़े दुखी रहते हैं, परंतु बाद में वो राजकाज के कार्य में लीन हो जाते हैं।
एक दिन महाराज शांतनु ऐसे ही जब घूमने गए तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक बालक गंगा की लहरों पर बाण छोड़ रहा है। तो महाराज शांतनु ने उसको रोकने का प्रयास किया। तब उसी समय गंगा वहाँ पर प्रकट हो जाती है, कहती है कि महाराज यह आपका ही पुत्र है जिसका नाम देवव्रत है, यह आपका 8वां पुत्र है। आज मैं आपको इसे सौंपने जा रही हूँ। यह बहुत ही शक्तिशाली है। महर्षि वशिष्ठ ने इसको शिक्षा दी है और रण कौशल में परशुराम ही इनका सामना कर सकते हैं। ये बड़े ही कुशल राजनीतिज्ञ, एक योद्धा के रूप में इस संसार में प्रसिद्ध होंगे। आप इसे स्वीकार करें, ये आपकी जो कीर्ति को, आपके यश को बहुत अधिक बढ़ाएगा। और इसके बाद गंगा देवव्रत को महाराज शांतनु को सौंपकर चली जाती है और इसके बाद महाराज शांतनु देवव्रत को लेकर हस्तिनापुर लौट आते हैं और अपने राज्य की देखभाल करते हैं। तो इस प्रकार से हमें इस अध्याय में पता लगा कि देवव्रत कौन थे। देवव्रत गंगा और शांतनु के पुत्र थे जो बाद में भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। तो आज के इस कालांश में हमने आपको महाभारत की कथा का संक्षिप्त परिचय दिया और बताया कि देवव्रत कौन थे, उनके माता पिता कौन थे, किस तरह से शांतनु का विवाह गंगा से हुआ और गंगा ने शांतनु के सामने कौन कौन सी शर्त रखी। और जब शांतनु अपनी शर्त को पूरा नहीं कर पाए तो गंगा उनको छोड़कर चली जाती है। आशा है कि आपने इन सभी के बारे में आप जानकारी प्राप्त की होगी। अगले कालांश में हम आपसे फिर एक नए अध्याय के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।